हेलो एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गाइज, ये है एनर्जाइज क्रिस्टल्स। अगर आप ये क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, कॉम्बिनेशंस, पेंडेंट, पिरामिड फॉर्म में, ट्री फॉर्म में आप देख रहे हो, अगर आप इस तरीके के क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं अपने नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करवाकर, तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गाइस, ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। इस रीडिंग को ओपन माइंडसेट के साथ देखना है। चलिए अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स और थॉट्स हैं। अगर आप भी एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपके लिए है। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या कुछ है। स्ट्रेंथ की एनर्जी सबसे पहले निकल कर आई है। ब्यूटिफुल। ओके, sorry guys. Next we have High Priestess. Okay, Seven of Wands, Five of Pentacles, Temperance, Queen of Swords, Nine of Swords, और बॉटम में यहां पर है ओके उप्स लवर्स की एनर्जी। सो यस, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। ठीक है, वैसे ही रीडिंग्स ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए रहती हैं, तो सभी ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर होंगे, सभी ज़ोडिएक साइंस इस रीडिंग को देख सकते हैं। ज़ोडिएक साइंस सिर्फ और सिर्फ आपकी क्लैरिटी के लिए बताए जाते हैं। स्ट्रेंथ और मून हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है और लवर्स की एनर्जी है, टेम्परेंस भी है, कहीं ना कहीं चीजें बैलेंस आउट भी नहीं है। ठीक है, कुछ तो रिवील हुआ है आपके रिलेशनशिप में। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, कोई तो रिविलेशन हुआ है, कोई तो सच आपके सामने हुआ है। और ये जो भी कुछ रिवील हुआ है ना, ये आपके पर्सन के पास्ट से रिलेटेड हो सकता है या आपके पास्ट से रिलेटेड हो सकता है, जिस वजह से आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, जिस वजह से ये सेपरेशन आया है। ठीक है, आपके पार्टनर अगर आकर आपको बता भी रहे हैं ना कि वो ऑनेस्ट है, वो ट्रुथफुल है, आपके लिए लॉयल है, तो आप उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत हो भी रही है तो भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो बातचीत आर्ग्यूमेंट्स में ज्यादा कन्वर्ट हो रही है। आर्ग्यूमेंट्स काफी ज्यादा है यहाँ पर इस रिलेशनशिप में, और ये आर्ग्यूमेंट का रीजन है प्यार यानी ट्रस्ट। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं उन पर भरोसा नहीं है। अगर वो सच्चाई भी चीख चीख कर बता रहे हैं ना, तो भी आप उन पर यकीन नहीं कर रहे हो। ठीक है, और वो इस चीज को लेकर परेशान है कि कैसे आपको कन्विंस करे कि कितना प्यार है उनके दिल में। वो लिटरली मुझे उस एनर्जी में नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप इस एनर्जी में हो जहां आप उन्हें सुनना नहीं चाहते हो, आप उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, आप उनके प्यार को पहले जैसा फील नहीं कर पा रहे हो जैसे आप पहले फील करते थे। आपको ऐसा लगता है कि आप उन पर फिर से कभी वैसा भरोसा नहीं कर पाओगे जो भरोसा आपने उन पर कभी करा था। तो कुछ तो ऐसा रिवील आपके सामने हुआ है। ठीक है, कुछ तो रेवलेशन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। आई डोंट नो ये कितने लोगों के साथ रेजोनेट हुआ, लेकिन पहली एनर्जी मुझे यही देखने को मिली है यहाँ पर। ठीक है, अब ये रिविलेशन थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड हो सकता है आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रही हो, या कोई थर्ड पार्टी है जो अब आपके सामने निकल कर आई है चीजें। कोई तो सीक्रेट उनका था जो आपके सामने खुला है। किसी और पर्सन के थ्रू हो सकता है कि ये सीक्रेट आपके सामने आया है, या फिर ये चीजें खुद आपने जो उनको जज करा, उन चीजों से कहीं ना कहीं ये चीजें सामने निकल कर आई हैं। बट लिटरली आपके लिए ये चीजें सामने आना बहुत ज्यादा शॉकिंग था।
ठीक है। एक समय था जहां पर आप इनको बहुत ज्यादा चेस कर रहे थे, इनकी अटेंशन के लिए आप बहुत ज्यादा क्रेव करते थे, आप इनकी अटेंशन पाने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार थे। लेकिन आज वो समय आ चुका है जहां पर आप पूरे बदल चुके हो। अब आपको इनकी अटेंशन नहीं सीख कर रहे हो, कोई आपके इन्हें कोई केयर, इन्हें कोई प्यार आप नहीं दिखा रहे हो, जिस वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं। ठीक है। सो सबसे पहले एनर्जी तो यही निकल कर आई है यहाँ पर। ठीक है। लवर्स की एनर्जी भी है। ठीक है। ओके, हाई प्रीस्टेस है। पर्टिकुलरली मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, आप देख रहे हो टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पर, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ गए आपके पार्टनर। आप देख रहे हो कितनी लो वाइब्रेशन में है। कोई तो चीज थी जिसके पीछे आपके पार्टनर बिल्कुल पागल थे। ठीक है। हो सकता है आपको छोड़कर इन्हें कोई थर्ड पार्टी चाहिए थी अपनी लाइफ में। ठीक है। आपको छोड़कर इनको थर्ड पार्टी की तरफ जाना था, थर्ड पार्टी से अटेंशन चाहिए थी। ठीक है। वो थर्ड पार्टी को हासिल करना चाह रहे थे। उन्हें ऐसे लग रहा था कि आप उनके डेस्टाइन्ड पार्टनर नहीं हो, बल्कि जो थर्ड पार्टी है वो उनकी डेस्टाइन्ड पार्टनर है। और अगर उन्हें थर्ड पार्टी मिल जाएगी तो अब उन्हें उसके बाद लाइफ में कुछ और नहीं चाहिए। ठीक है। तो कोई तो, या फिर थर्ड पार्टी नहीं तो फिर उनका कोई एम था, ऐसा कोई करियर में कोई एम हो सकता है, कोई गोल हो सकता है। ठीक है। जो उन्हें लिटरली चाहिए था अपनी लाइफ में। उन्हें ऐसे लग रहा था कि उन्हें वो एम जब तक नहीं मिलेगा तो शायद तब तक उनके लिए कुछ कुछ भी अच्छा नहीं है। ठीक है। तो किसी चीज के पीछे तो आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली भागते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आपको सैक्रिफाइस करा, जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा है। ठीक है। सबसे पहले तो ये एनर्जी। अब जिसकी तरफ भी आपके पार्टनर गए या किसी के इन्फ्लुएंस में अगर आपके पार्टनर ने आकर आपको सेकेंड ऑप्शन रखा, आपको सैक्रिफाइस कर दिया, आपको इग्नोर करा, आपको छोड़ दिया, तो आज जिस भी पर्सन के लिए उन्होंने ये सब चीजें करी, ठीक है, या जो भी उनका एम था, ठीक है, कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, चाहे इसके लिए उन्हें आपका ही सैक्रिफाइस क्यों ना करना पड़े, तो उसके लिए भी वो ठन ठन गोपाल यहाँ पर होकर बैठे हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कुछ उनके हाथ नहीं लगा। ठीक है। जो वो सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर वो सोच रहे थे कि थर्ड पार्टी ही उनके खुशी दे सकती है, थर्ड पार्टी काफी ब्यूटीफुल थी, थर्ड पार्टी के पास काफी पैसा था, काफी पावर थी, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा था कि अगर वो थर्ड पार्टी से जुड़ जाएंगे तो उनकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। लेकिन जब वो थर्ड पार्टी की तरफ जुड़े, थर्ड पार्टी से जुड़े, ठीक है, कनेक्ट हुए, तो उन्हें समझ में आया कि जो उन्हें दिख रहा था वो वैसा था ही नहीं। बेसिकली यहाँ पर ना मुझे ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है कि हर दूर से चमकती हुई चीज ना, वो कहते हैं ना, सोना नहीं होती। तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पर है। आई एम सॉरी अगर मैं कुछ गलत हूं तो, लेकिन लिटरली उनकी ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जहां पर जिस चीज को वो हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, उस चीज को हासिल करने के बाद उन्हें समझ में आ गया कि वो चीज तो उनके लायक थी ही नहीं, वो चीज तो उनकी डेस्टाइन्ड थी ही नहीं, उनके डेस्टाइन्ड पार्टनर तो आप हो। ठीक है। तो लिटरली मैं यहाँ पर ये एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर वो वापस अब आपके साथ ही जुड़ना चाहते हैं। ठीक है। कहीं ना कहीं उनको ना वो कहते हैं ना कि ठोकर खाई तो अक्कल आ गई। ठीक है। तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं उनके साथ हुई है, जहां पर अब ठोकर खाकर उन्हें समझ में आ रहा है कि उनके डेस्टाइन पार्टनर तो आप हो, उन्हें तो अपनी लाइफ में सिर्फ अब आप चाहिए थे। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस पर्सन। ठीक है। लेकिन अब वो अगर आपकी तरफ आगे बढ़ भी रहे हैं तो टेम्परेंस की एनर्जी है, यानी आप उन पर यकीन नहीं कर रहे हो। ठीक है। अगर वो आपकी तरफ आ भी रहे हैं ना, तो अब आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो, जहां तक कि मैं आपकी एनर्जी देख पा रही हूं यहाँ पर। अब आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि जो शख्स आपको एक बार छोड़ सकता है वो आपको फिर से छोड़ सकता है, जो एक बार आपको धोखा दे सकता है वो फिर से आपको धोखा दे सकता है। तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके की सोच में अभी मुझे बंधे हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो, जिस वजह से आप उनकी ऑनेस्टी वाली साइड को, ट्रुथफुल साइड को आप देख नहीं पा रहे हो। ठीक है। मैं यहाँ पर आपकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, और इस वजह से भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे परेशान दिख रहे हैं। और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ठीक है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके। नेक्स्ट वी हैव इज नाइट ऑफ हैंड। फाइन। डेविल, टेन ऑफ हैंड्स,
स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की एनर्जी गाइस 2 बार आई है, यानी चलिए अभी मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। एस ऑफ कप और बॉटम में यहाँ पे 9 ऑफ कप की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, स्ट्रेंथ की एनर्जी 2 बार निकल कर आई है। स्ट्रेंथ एनर्जी इज हाईली कॉन्फिडेंस। ये जो भी है ना, ये पर्सन एक तो झूठ बहुत बोलते हैं, लाई, झूठ बोलना, ठीक है। झूठ बोलने की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। झूठ बोलने का तरीका इस तरीके से, झूठ बिल्कुल कॉन्फिडेंस से, आंखों में आंखें डालकर बोलते हैं, आंखों में आंखें डालकर मैनिपुलेट करते हैं सामने वाले को, एंड कहीं ना कहीं ये मतलब सामने वाले से अपनी बात मनवा ही लेते हैं। तो काफी कॉन्फिडेंस बहुत हाई है आपके पार्टनर का, जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। ये झूठ भी बोलते हैं तो बहुत ही कॉन्फिडेंस है, और इन्होंने आपको बहुत बार मैनिपुलेट भी करा है। यही कहीं ना कहीं रीजन है कि आप के सामने जब ये सच्चाइयां आई है ना, रेवलेशन हुए हैं स्ट्रॉन्ग आपके सामने, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आया कि यार ये पर्सन तो मुझे सिर्फ मैनिपुलेट कर रहा था। आप ऐसा फील करने लगे कि इस शख्स ने सिर्फ आपका जैसे इस्तेमाल करा है और उसके बाद आपको छोड़ दिया, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इनके बारे में, आपका माइंडसेट इस तरीके का हो चुका है इस समय पर, प्रेजेंट एनर्जी में, ठीक है। क्योंकि इन्होंने झूठ भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोले और आपको कहीं ना कहीं अपने बातों में हमेशा ले ही आते थे, ठीक है। अपनी बातों में घुमा ही लेते थे आपको हमेशा। सो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर है, जहां पर इस शख्स में बहुत हिम्मत है, ईगो है, प्राइड बहुत ज्यादा है, सेल्फ रिस्पेक्ट इनके लिए सबसे पहले मायने रखती है, ठीक है। ये अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को झुकाकर किसी के सामने भी झुकने को तैयार नहीं है, ठीक है। ये किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। तो वो एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मैं इनके अंदर देख रही हूँ। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज्यादा गुस्से वाले हो सकते हैं, बहुत एंगर इश्यूज, फ्रस्ट्रेशन में उनके अंदर देख पा रही हूँ प्रेजेंट सिचुएशन में। ये एंगर इशू, फ्रस्ट्रेशन क्यों है उनके अंदर? ये एंगर इशू, फ्रस्ट्रेशन इसलिए है क्योंकि वो आपको समझाने के बावजूद आप समझ नहीं रहे हो उनकी बात को, ठीक है। हो सकता है जो भी इनका पास्ट था, ये उन चीजों को लेकर आपके सामने एक्सप्लेन करने आ रहे हैं या आ चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं आए हैं तो आने वाले हैं ये, ठीक है। और ये चाह रहे हैं कि आप पास्ट को भूल जाओ, लेकिन आप ऐसी एनर्जी में हो जहां पर आप चाह कर भी जो कुछ पास्ट में हुआ है ना, आप भुला नहीं पा रहे हो, ठीक है। आपने लाख कोशिश कर ली है, लेकिन अब आप उस पास्ट को भुला नहीं पा रहे हो, इनके साथ फिर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, वैसा कनेक्शन आप इनके साथ फील नहीं कर पा रहे हो, जिस वजह से भी कहीं ना कहीं इनके अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन है। उनको ऐसे लगता है कि अब इस रिलेशनशिप में ना इस लाइक बहुत ब्लॉकेजेस आ गए हैं, इस रिलेशनशिप में बहुत ऑब्स्टैकल्स आ गए हैं आप दोनों के मिलने में, बट ये पर्सन आपको हासिल करके रहेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो ना 9 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, यानी ये पर्सन एट लास्ट आपको हासिल करके रहेंगे, ठीक है। इनको अपना भुगतान मिल रहा है, जो भी गलतियां इन्होंने करी है ना, जो भी तो अब उसकी ठोकर इन्हें मिल रही है, अपना भुगतान ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें इनका भुगतान नहीं मिल रहा है, अकेले पड़ चुके हैं बिल्कुल। यहाँ पर 10 ऑफ वैंड की एनर्जी देख लो, डेविल की एनर्जी देख लो, ये आपको पाना चाहते हैं। यहाँ पर भी आप इस कार्ड को गौर से देखोगे ना, तो ये इस तरीके से एकदम हालत हो गई है, एकदम मजनुओं वाली हालत हो गई है आपके पार्टनर की। डेविल की एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ, जहां पर आपको वापस पाना चाहते हैं, आपके लिए हाईली पोजेसिव हो रहे हैं। अगर आप इन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो ना, ये तड़प रहे हैं लिटरली आपके अटेंशन के लिए, परेशान हो रहे हैं कि आखिर क्यों अटेंशन नहीं दे रहे हो, या आपकी इमोशंस, आपके केयर फिर से चाहते हैं कि आप दो इन्हें, आप इनको फिर से इनके साथ प्यार से बात करो, फिर से इनके साथ प्यार से रहो, आपकी आंखों में इन्हें प्यार दिखे फिर से, कि चाहते हैं उन चीजों को, ठीक है। और आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, जिस वजह से लिटरली तड़प रहे हैं उन चीजों के लिए, ठीक है। सो वो एनर्जी यहाँ पर है। इस समय काफी हॉट ब्रोकिंग आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, उन्हें ऐसे लग रहा है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखोगे ना एनर्जी, उन्हें सच में ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल हेल्पलेस हो चुके हैं और अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उनके हाथ बंध चुके हैं, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चाह कर भी आपको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि वो कितने सच्चे हैं, या चाह कर भी अगर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो उस थर्ड पार्टी से पीछा नहीं छुड़वा पा रहे हैं आपको अपनी तरफ लाने के लिए, ठीक है। सो लिटरली वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जहां पर इनके हाथ बंधे हुए हैं, हेल्पलेस महसूस करते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। और अगर इन्हें ऐसा भी, आपको अगर ये रीच आउट भी करते हैं ना, आपसे अगर बात भी करते हैं, तो उनको ऐसा महसूस होता है कि आपसे बात करने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब भी ये आपसे बात करते हैं तो आपकी बात आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है, आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है, ठीक है। आप अपने पॉइंट को क्लियर करते हो, वो अपने पॉइंट को क्लियर करते हैं, ठीक है। आप इस तरीके की एनर्जी में हो जहां पर आप उन्हें ना लाइक समझना नहीं चाहते हो, आप सिर्फ उन्हें अपने पॉइंट्स को आप क्लियर कर रहे हो, आप उनको सुन नहीं रहे हो, और वो चाहते हैं कि आप उन्हें सुनो, आप उन्हें समझो, उनकी सिचुएशन को समझो, लेकिन आप ना एक माइंडसेट में बैठे हुए हो,
ठीक है, लिटरली इस बात को मेरे अच्छे से समझना, अगर ऐसा है आपके साथ, आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये चीजें हैं, बट आप ना एक माइंडसेट में हो जहां पर आप अपने आप को बिल्कुल सही समझ कर बैठे हुए हो। ठीक है, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो कि आप जो सोचते हो, आपके जो उनको लेकर माइंडसेट है वो बिल्कुल सही है, इसलिए अब वो जब आकर अपनी बात को आपके सामने रखते हैं ना, तो आप अपने उस माइंडसेट से बाहर नहीं सोच पाते हो और आप उनको ही गलत ठहराते हो, जिस वजह से ये आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट होती हैं आप दोनों के बीच में। ओके, सो अब क्या जरूरत है कि आप उनके पॉइंट्स को भी सुनो, समझो और उन पर भी गौर करो। ठीक है, कि वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, उनके पॉइंट्स को भी आपको सुनने की जरूरत है। क्योंकि मैं जहां तक कि देख पा रही हूं, ये पर्सन बहुत जल्दी आपको रीच आउट करेंगे, अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने, वो एनर्जी में यहां पर इनकी तरफ से देख पा रही हूं। चलिए कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। प्लेयर, अनफिनिश्ड बिजनेस। ठीक है, पहले हम सारे कार्ड्स ले लेते हैं। प्रपोजल्स, ब्यूटिफुल, स्टॉर्म वार्निंग, ओके, fear, my god, wedding, साइंस एंड स्क्रोनोसिटीज, एंड बॉटम में यहां पर है डिवाइन इंटरवेंशन। ठीक है, यहां पर जो पर्टिकुलरली एनर्जी में देख रही हूं ना, दिस इज द सिचुएशन, लाइक आप डर रहे हो स्ट्रॉन्ग वार्निंग से, यानी आप डर रहे हो पास्ट के वापस से रिपीट होने से, यानी पास्ट में जो कुछ भी हुआ है आप नहीं चाहते हो कि फिर से वो आपकी लाइफ में रिपीट हो, वो आपकी लाइफ का बहुत ही बुरा फेज था। ठीक है, सो ये लिटरली इन फियर कि आप इस तरीके की स्ट्रॉन्ग वार्निंग दोबारा नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में, जिस वजह से आपने अपना माइंडसेट, अपने आप को आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी में रख रहे हो। ठीक है, अपने आसपास आपने वॉल्स क्रिएट कर ली हैं, जहां तक कि मैं आपकी एनर्जी देख पा रही हूं, आपने अपने आसपास ना वॉल्स क्रिएट कर ली है और आप चाहते हो कि अब इन वॉल्स को, इन दीवारों को कोई और क्रॉस कर ही ना पाए। ठीक है, अब आप अपने दिल के चारों तरफ ना आपने दीवार खड़ी कर ली है, जिसमें आप इस पर्सन तक को एंट्री नहीं देना चाहते हो, जिसमें आप अपने पार्टनर तक को एंट्री नहीं देना चाहते हो, कि आप अब नहीं चाहते हो कि कोई भी अब आपके दिल तक पहुंचकर आपके दिल को फिर से दुखाए। ठीक है, सो यू आर लिटरली इन दिस एनर्जी, फियर ऑफ स्ट्रॉन्ग वार्निंग आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, सो आपको कहीं ना कहीं और उन दीवारों को तोड़कर फिर से शख्स का आपकी तरफ वापस आना, लिटरली पेशेंस तो चाहिए फिर उस चीज के लिए। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर बहुत इम्पल्सिव नेचर के हैं, सो उन्हें तो पेशेंस लेकर आना पड़ेगा अपने अंदर। उन्हें ना कहीं अब ये समझ में आता जा रहा है कि उन्होंने जिस तरीके से आपका दिल दुखाया, जिस तरीके से आपको हर्ट करा है ना, वो गलत था। ओके, एंड कहीं ना कहीं उनको दोबारा आपका दिल जीतने में अब समय लगेगा, पेशेंस रखना होगा उन्हें। ठीक है, मैं आपको भी यही कहूंगी कि आपको भी उन्हें मौका देना चाहिए। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि यहां पर मैं ऐसी एनर्जी देख पा रही हूं जहां पर आप उन्हें दोबारा मौका दे सकते हो। ये पर्सन आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल के साथ आ रहे हैं। ठीक है, एक लव ऑफर के साथ ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर ये पर्सन आपको अपना प्यार ऑफर करेंगे, आपको आपका डिजर्व्ड लव देंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफर के साथ ये आपके तरफ आएंगे, जहां पर आप फिर से इन पर यकीन कर पाओगे। ठीक है, सो यस ऑफ कोर्स, ये एक लॉन्ग टर्म ऑफर के साथ आपके साथ आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्ट टर्म ऑफर या फिर सिर्फ कमिटमेंट देने के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं, नहीं, कि आपके साथ वेडिंग का प्रपोजल, शादी का प्रपोजल हो सकता है ये आपके सामने रखे। इससे पहले डेफिनेटली आपको कुछ साइंस दिखेंगे एंजल्स की तरफ से। आपकी इंट्यूशन पावर काफी स्ट्रांग है, यहाँ पर भी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है, काफी हाईली इंट्यूटिव हो, आपकी साइकिक पावर, इंट्यूटिव पावर काफी स्ट्रांग है गाइस। एंड लिटरली मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर अब आपको साइंस मिल जाएंगे पहले। ठीक है, कि ये पर्सन आ रहा है आपकी तरफ, डिवाइन आपको खुद साइन देंगे, डिवाइन की इंटरवेंशन यहाँ पर मैं देख रही हूँ। सो अनफिनिश्ड बिजनेस, चीजें यहाँ ओवर नहीं हुई हैं। आपके पार्टनर पहले जिस भी एनर्जी में थे, अगर ये आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, सिर्फ प्लेयर की एनर्जी में थे, सिर्फ आपके साथ इसलिए जुड़े थे क्योंकि उन्हें फिजिकल इंटीमेसी चाहिए थी या लस्ट चाहिए था, तो नाउ दिस पर्सन हैज चेंज्ड। ये पूरे तरीके से अपने बदल चुके हैं, चेंज हो चुके हैं, इनका माइंडसेट चेंज हुआ है।
ये जिस तरीके से आपको देख रहे थे, इनका नजरिया बदला है, आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी में ये पर्सन देख पा रहे हैं एंड ये इस एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं। प्लेयर की एनर्जी से बाहर निकलकर दिस पर्सन इज नाउ वेरी सीरियस फॉर यू, आपके लिए बहुत सीरियस है ये पर्सन। ओके, लेट अस चेक मोर। ओके, विद दिस कार्ड, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के कारण थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है। तो यहाँ पर है मदर वॉन्ड्स, इन्फ्लुएंस, कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कर रहा था अगर आपके पार्टनर को, तो यस नाउ आपके पार्टनर उस चीज से बाहर आ रहे हैं। इज इट ट्रू? पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं गाइस। अदर्स ओपिनियन, जब मैं कार्ड्स पिकअप करूं तो गाइस इट्स नेसेसरी कि जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप उस चीज को देखा करूं, है ना, क्योंकि दीज कार्ड्स आर ओनली फॉर यू, आप तभी उनके साथ कनेक्शन फील कर पाते हो। हैव माई किड्स, और अगर एक्चुअली में आप इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैंडल कर रहे हो गोस्टेड, तो आप कहीं ना कहीं, वन सेकेंड, आप ये रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है ना, दिस रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ठीक है, विच इज पिंक इन कलर। सो ये जो कलर, ये जो क्रिस्टल है ना, ये एनर्जाइज इस तरीके से करा जाता है कि आपके रिलेशनशिप को ये हील कर सके, ठीक है। सो आप इस क्रिस्टल को भी वेयर कर सकते हो अपने लेफ्ट हैंड में। इससे बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मैंने देखे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स खत्म होते हुए देखे हैं एंड वापस आपके पार्टनर में जिस भी पर्पस से, लाइक आपके पार्टनर में आपके लिए स्पार्क, एंथुजियाज्म, इंटरेस्ट फिर से डेवलप होता है, अटेंशन देने लगते हैं वो आपको। सो दिस इज हाउ इट हील द रिलेशनशिप, इस तरीके से ये हील करते हैं रिलेशनशिप को। प्लेइंग गेम्स, यू आर माई फेवरेट, एंड बॉटम में यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी में है, ठीक है। सो आप लोग काफी हद तक मैं ऐसी एनर्जी आपकी देख पा रही हूँ जहां पर आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो, आप डिवाइन काउंटर पार्ट हो एक दूसरे का, ठीक है। आप दोनों अलग नहीं हो, आप दोनों की सोल्स अलग नहीं है, आप दोनों की सोल्स एक होने के लिए ही बने हैं, ठीक है। आप जिस ट्विन फ्लेम जर्नी में हो ना, ठीक है, इट्स नॉट इजी टू बी इन दैट, ठीक है। उस ट्विन फ्लेम जर्नी में होना अपने आप में इजी नहीं होता है, ठीक है। बहुत हर्डल्स, अप एंड डाउन का सामना करना पड़ता है जो आप कर रहे हो, ठीक है। लेकिन एक बार जब स्मूथ रोड स्टार्ट हो जाएगी ना, जब एक बार चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी, तो आप खुद देखोगे कि फिर सब कुछ अच्छा 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 ही होता जाएगा एंड आप हैरान हो जाओगे कि लिटरली यार डेस्टिनी मेरे साथ इतना अच्छा भी कर सकती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ना आई कैन सी दैट एनर्जी जहां पर डिवाइन आपके प्यार की परीक्षा ले रही है, जिसे कहा जाता है ना प्यार की परीक्षा, आपके प्यार का टेस्ट लिया जा रहा है कि आप कितने कुछ कर सकते हो अपने प्यार के लिए, आपका प्यार आपके लिए कितना कुछ कर सकता है, ठीक है। सो यू बोथ आर इन दैट ट्विन फ्लेम जर्नी, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन की एनर्जी अगर यहाँ पर देखी जाए, हो सकता है इन्होंने आपको गोस्ट करा था, बिना कोई एक्सप्लेन दिए, क्लैरिटी दिए ये पर्सन आपकी लाइफ से चले गए थे। आपसे ज्यादा इन्होंने दूसरों पर भरोसा करा था, ठीक है, एक्सटर्नल लोगों पर, आप दोनों के रिलेशनशिप से ज्यादा, ठीक है, इन्होंने दूसरों की ओपिनियंस, दूसरे क्या कह रहे हैं उस चीज पर ज्यादा भरोसा करा था। सो कहीं ना कहीं जिस वजह से ये रिश्ता खराब हुआ, यू नो, जिस वजह से आपकी आर्ग्यूमेंट्स होती थी, इट इज ट्रू, यानी कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि अगर आप किसी और को अटेंशन दे रहे हो, इनके सामने किसी और से बातें कर रहे हो, लिटरली वो चीज आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा अनहैप्पी महसूस करा रही है, आपके लिए पॉजिटिव इनसिक्योर फील कर रहे हैं, ये जेलस फील कर रहे हैं आपके लिए, ये आपको हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ओके, सो जो भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस था, जो भी पर्सन इनका माइंड वॉश कर रहा था, मैं देख रही हूँ कि वो पर्सन अब इनकी लाइफ से दूर हो रहा है, हट रहा है, ठीक है, एंड आपका रिलेशनशिप हील हो रहा है, ठीक है, आपके तरफ वो बढ़ रहे हैं क्लैरिटी एक्सप्लेनेशंस के साथ। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की तरफ से क्या लव मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स को। आई हैव लॉस्ट ऑल माई होप, वो कहीं ना कहीं अपनी होप सब खत्म करते जा रहे हैं, खत्म हो रही है उनकी होप। उन्हें जब कोई वो होता है ना कि एक शख्स है वो अंधेरे में बैठा हुआ है, उसे कहीं पे भी रोशनी नजर नहीं आ रही, तो क्या होगा, उसकी होप ही खत्म होगी, ठीक है। तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फील कर रहे हैं,
उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों वर्ड्स के बिना भी बात कर सकते हो, आप दोनों की वाइब्स बहुत अच्छे से मैच करती हैं, आपकी जगह उनके दिल में कोई नहीं ले सकता है। यू आर वेरी स्पेशल टू दिस पर्सन। ये कनेक्शन से उनको दिल से खुशी मिलती है, वो उस कनेक्शन को खोना नहीं चाहते हैं। उन्होंने जितनी भी गलतियां करी हैं वो अपनी गलतियों को रियलाइज कर पा रहे हैं, एंड उन्हें ये भी एहसास है कि आप दोनों सिर्फ दोस्त नहीं हो बल्कि दोस्त से कहीं बढ़कर हो। एंड आप जो इग्नोर कर रहे हो उन्हें आजकल, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उनके दिल में बहुत प्यार है आपको लेकर, जो उन्हें पहले एहसास नहीं था कि ये प्यार ही है, बट अब उन्हें इस चीज का एहसास हो रहा है कि हाँ ये प्यार ही है जो आपके साथ उन्हें जोड़ता है, ठीक है, कनेक्ट करता है। राइट, सो ये आज की एनर्जीज हैं गाइस। कैसी लगी ये रीडिंग जरूर मुझे बताएं कमेंट्स में, एंड जरूर क्लेम करें इस रीडिंग को। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।